मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम संपूर्ण राजस्थान में रहेगा, कहां पर तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है और आने वाले दिनों में क्या कुछ विशेष मौसमी बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही मजबूत WD का असर आने वाले दिनों में कब से शुरू होगा और सक्रिय WD से बारिश की गतिविधियां राजस्थान में कब होने की संभावना है, उसकी ताज़ा एवं सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि दोस्तों पूरी जानकारी समझ में आए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की ताज़ा जानकारी समय पर मिलती रहे। सबसे पहले अगर हम बीते 24 घंटों की स्थिति देखें तो बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से राजस्थान में हाड कंपाने वाली सर्दी की दस्तक बनी हुई है। कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा शीतलहर और कोहरे की गतिविधियां दर्ज हुई। शीतलहर में लगातार काफ़ी ज़्यादा यहां पर कोहरा देखने को मिला। शनिवार को राजस्थान में सबसे ज़्यादा सर्द दिन श्रीगंगानगर में देखे गए और यहां पर अधिकतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, और सीजन में ये पहली बार हुआ है कि अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर के आसपास सबसे कम दर्ज हुआ है और कई शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे आ चुका है। शीतलहर अभी दोस्तों जारी है और अगले 4-5 दिनों के दौरान शीतलहर चलने की संभावना राजस्थान के इलाकों पर बनी हुई है, यानी कि मकर संक्रांति तक कोल्ड डे की स्थिति रहने की संभावना है और तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट और दर्ज होने की संभावना है। गंगानगर में बीते 24 घंटों के दौरान घना कोहरा दर्ज हुआ। साथ ही सीकर झुंझुनू से लगाकर अलवर भरतपुर धौलपुर के आसपास भी कोहरे की गतिविधियां देखने को मिली। कुछ जगहों पर हल्की वर्षा, हल्की हवाएं, तेज हवाएं चलने की गतिविधियां देखने को मिली और बादलों की आवाजाही उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी बीते 24 घंटों के दौरान देखी गई। कुछ जगहों पर घने बादल छाए रहे। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी अचानक मौसम बदला। बादलों की आवाजाही के साथ कुछ जगहों पर वर्षा हुई। वहीं अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान लगातार गिर चुके हैं। लगातार सर्दी की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं और दोस्तों अब आने वाले 10 दिनों की अगर हम बात करें तो सर्दी राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा हार्ड कंपाने वाली रहेगी। कोल्ड डे की स्थिति और कई जगहों पर शीतलहर चलने की संभावना बनी हुई है। और सबसे कम तापमान अगर हम बात करें तो यहाँ पर शीतलहर चलने की संभावना आज कई इलाकों पर है। लगभग आज उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर तापमान न्यूनतम और अधिकतम गिर चुके हैं। यहाँ पर कई जगहों पर ट्रेनें और फ्लाइटों में भी असर देखा जा रहा है। कई जगहों पर आसपास के इलाकों पर ट्रेनें रद्द की गई हैं। कुछ जगहों पर ट्रेनें भारी मात्रा में लेट बताई जा रही हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा उसकी जानकारी आपको बताते हैं। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद हम आपको जिलेवार राजस्थान के मैप के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर जो सिस्टम उत्तर भारत के राज्यों पर 9-10 जनवरी के आसपास पहुंचा था, उसकी वजह से अच्छी खासी बर्फबारी के साथ कई जगहों पर तेज हवाएं उत्तर भारत के राज्यों पर चली हैं, जिसकी वजह से मैदानी राज्यों में सर्दी बढ़ चुकी है। वहीं दोस्तों इसकी वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों पर बादलों की आवाजाही, कुछ जगहों पर घना कोहरा और ओलावृष्टि के साथ तेज आंधी तूफान के साथ वर्षा दर्ज हुई और WD का असर आज भी उत्तर भारत के कुछ राज्यों पर बना रहेगा, लेकिन राजस्थान के इलाकों से WD का असर समाप्त हो चुका है। राजस्थान में अब बादलों की आवाजाही में कमी, हालांकि बादल तो कुछ जगहों पर छाएंगे और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना एक-दुक्का जगहों पर है। बाकी कई इलाके मौसम शुष्क और धूप छांव के बीच में बने रहेंगे। उसकी जिलेवार अपडेट आपको बताएंगे और आने वाले दिनों में फिर से WD कब आएगा उसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। यहाँ पर पंजाब हरियाणा के आसपास बना सर्कुलेशन भी आगे निकल चुका है, यानी कि निष्प्रभावी हो चुका है। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों पर अभी मजबूत मौसमी सिस्टम बना हुआ है, जिसका प्रभाव दक्षिण भारत ने कई राज्यों पर बना हुआ है और लगातार दक्षिण भारत के कई राज्यों पर भारी वर्षा, कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसमें कई राज्य शामिल हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। मध्य भारत के राज्यों पर आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। दोस्तों राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों पर मौसम खराब रहेगा और कुछ जगहों पर बादल बनने की संभावना है। सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तरी राजस्थान की, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रह सकता है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर आज भी बादल बन सकते हैं। कुछ जगहों पर नए बादलों का प्रभाव भी बन सकता है। अनूपगढ़, बीकानेर से लगाकर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कुछ जगहों पर घने बादल, धुंध और कोहरे की गतिविधियां देखी जाएगी। कोहरे की गतिविधियां जबरदस्त रहेगी और शीतलहर चलने की संभावना उत्तरी राजस्थान में आज भी जबरदस्त बनी
बनी हुई हैं। लगातार ठंडी शुष्क हवाएं उत्तर भारत के राज्यों से मैदानी इलाकों पर पहुंचेगी और जिसकी वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगातार गिरेंगे। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर अधिकतम तापमान दिन में भी काफ़ी नीचे जा सकते हैं, यानी कि दिन में भी काफ़ी ज़्यादा हाड कंपाने वाली ठंड अनूपगढ़, बीकानेर से लगाकर देखने को मिलेगी। चूरू से लगाकर सीकर, झुंझुनू, कुचामन, डीडवाना, नागौर के आसपास भी ठंड की गतिविधियां जबरदस्त रहेगी। कुछ जगहों पर आज दिन भर शीतलहर चलने की संभावना है। ठंडी शुष्क हवाओं की वजह से लगातार तापमान काफ़ी ज़्यादा संख्या में गिरेगा और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे भी कई क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज होगा। फिलहाल यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में WD आ सकता है, उसकी जानकारी हमारे चैनल पर लगातार दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अगले 4-5 दिनों के दौरान मौसम हल्के बादलों की आवाजावी और कुछ पतली परत वाले बादलों की आवाजावी के बीच में रहेगा। तीखी धूप खिलने की संभावना कम, लेकिन तापमान लगातार कोहरे और धुंध के बीच में बना रहेगा। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के इलाके, यहाँ पर मौसम शुष्क और सामान्य रहेगा। फिलहाल वर्षा की संभावना नहीं है। कई इलाके बादलों की हल्की आवाजावी के बीच में भी रह सकते हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां फिलहाल नहीं होगी। बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, पाली के आसपास भी मौसम शुष्क और सामान्य देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी शीतलहर, कुछ जगहों पर पाला जमने की स्थिति और कई इलाकों पर धुंध और कोहरे की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। जोधपुर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर जोधपुर शहर, नागौर के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से लगाकर धुंध और कोहरे की गतिविधियां कई क्षेत्रों पर देखी जाएगी। धुंधला मौसम, हालांकि 10-11 बजे के बाद तो कुछ जगहों पर धूप खिलने की संभावना बन रही है। दक्षिणी राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लगाकर भीलवाड़ा, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी मौसम शुष्क और सामान्य के बीच में रहेगा। तापमान लगातार गिरेगा और सर्दी हाड कंपाने वाली बनी रहेगी। आने वाले दिनों में यहाँ पर बादलों की आवाजावी बढ़ सकती है, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों पर सिस्टम बना हुआ है। हालांकि कोई खास बदलाव देखा नहीं जाएगा। टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी से लगाकर सवाई माधोपुर, भरतपुर, डिग, धौलपुर, करौली से लगाकर अलवर, नीम का थाना, जयपुर उत्तर दक्षिण से लगाकर टोंक, अजमेर, केकड़ी, दूदू, यहाँ पर भी बादलों की आवाजावी, कुछ नए बादल भी बन सकते हैं। सिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा या हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कई क्षेत्रों पर घने बादल भी बनने की संभावना है। आने वाले दिनों में भी यहाँ पर बादलों की आवाजावी बनी रहेगी और धुंध और कोहरे की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में दोस्तों कई क्षेत्रों पर धुंध और कोहरा छाने की संभावना उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बन रही है। वहीं शीतलहर का प्रकोप भी जबरदस्त रहेगा, तो किसान भाई पाला जमने की स्थिति से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर निपटारा करें, क्योंकि फसलों में नुकसान हो सकता है। कई जगहों पर बर्फ जमने की गतिविधियां देखी जाएगी। आगे की अपडेट हमारे चैनल पर लगातार मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।